मतलब सदगुरु कबीर तो एक अक्षरपन उनमें था कि भाई तुम्हें इस राह पे चलना है। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं है ना, कि कबीर पंथ में आना है तो यहाँ घूस और बेईमानी नहीं चलना है, यहाँ सिद्धांत पक्का आचरण में आत्मसात करना है। कमाल साहब जी के साथ बड़े सेठ साहूकार लोग मिले और रुपए पैसे सोने चांदी बड़े दान दक्षिणा में दिया, लेकिन एक भी उनकी बातों पे मतलब सिद्धांत रूप से अमल नहीं किया। दिग्विजय भारत अभियान। महंत साहब, हमें आप बताएंगे कि साखी है सदगुरु कबीर साहब का, वो साखी इस तरह से है कि बुरे बंस कबीर के उपजे पूत कमाल, राम नाम का बेच के घर ले आए माल। यानी ये जो साखी है ये किस प्रकार की साखी है, किंवदंती है कि ये सदगुरु कबीर की साखी है और इसका अर्थ क्या है, ये हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं ये पूरी जनता को संदेश जाता है कि जो ईश्वर की नाम को बेच करके और जो पैसा कमाने का जो षड्यंत्र रोग रचते हैं, ढोंग रचते हैं, तो ये भी संदेश आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ कि संत समाज को मिले, ताकि जो है सभी लोग जो है सदगुरु कबीर की जो सही वाणी है वो लोगों तक पहुँचाया जा। आप बताएंगे इसके बारे में। साहिबंदगी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी रहस्यमयी वचनों को आपने पूछा है। सदगुरु कबीर की ये वाणी, जो बूढ़े वंश कबीर के उपजे पूत कमाल, राम नाम को बेच के घर ले आयो माल, ये बातें सदगुरु कबीर साहब के शिष्य कमाल साहब से संबंधित है और सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत के विरुद्ध उन्होंने कार्य किया था। एक बार की बात है कि सदगुरु कबीर ने कमाल साहब जी को आदेश दिया कि आप पूर्व दिशा की ओर जा करके धर्म का प्रचार करें, मनुष्य मात्र को सत्य का बोध कराएं। मनुष्य का कर्तव्य क्या है? परमात्मा मनुष्य के हृदय में है। अपने आचरणों को शुद्ध करके उन्हें ढूंढना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए और मानव मात्र से प्रेम करना चाहिए, प्राणियों से दया करनी चाहिए। इस प्रकार का संदेश यानी विश्व शांति के संदेश को जन जन तक फैलाया करते थे अपने शिष्यों के माध्यम से। उसमें से कमाल साहब भी एक हुआ करते थे। और कमाल साहब जी जब अपने क्षेत्र में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बड़ी श्रद्धापूर्वक उनके साथ बड़ी भीड़ जुट गई और भीड़ जुटने के आलम में धर्म के उपदेशों को वो सुनते थे, उनके साथ उनकी जनता, उनके साथ भक्तगण, और वो सुनाया करते थे। और बदले में मतलब सदगुरु कबीर तो एक अक्षरपन उनमें था कि भाई तुम्हें इस राह पे चलना है। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं है ना, कि कबीर पंथ में आना है तो यहाँ घूस और बेईमानी नहीं चलना है, यहाँ सिद्धांत पक्का आचरण में आत्मसात करना है। कमाल साहब जी के साथ बड़े सेठ साहूकार लोग मिले और रुपए पैसे सोने चांदी बड़े दान दक्षिणा में दिया, लेकिन एक भी उनकी बातों पे मतलब सिद्धांत रूप से अमल नहीं किया, वैष्णव दीक्षा को स्वीकार नहीं किया। मतलब वो लोग आज भी आप देखेंगे पूरब की ओर, आसाम है, बंगाल है, इन राज्यों में आज भी मतलब मांस मछली का सेवन होता है, तो वैष्णव धर्म के ये विरुद्ध होता है। तो वह बनाते चले गए, शिष्य बनाते चले गए, किंतु सिद्धांत नहीं बनाए। सिद्धांतों को वो केवल मौखिक रूप से प्रचारित किए, न कि गुरु शिष्य को एक सूत्र में बांध करके एक चरित्र निर्माण की जो बात हुई वो नहीं हुई, जो कि सदगुरु कबीर विचारधारा से बिल्कुल भिन्न था। तो उन्होंने देखा कि ये मेरा शिष्य हो करके और दक्षिणा का महत्व ज़्यादा रखा, सिद्धांत का महत्व बिल्कुल नहीं रखा। और ऐसे में सदगुरु कबीर का कहना है कि सांकट संग न बैठिए करण कुबेर समान, कि करण ऐसा दानी हो, कुबेर जैसा धन का स्वामी हो, फिर भी आप उसके साथ आपका सिद्धांत नहीं मिलता है तो उसकी संगति ना करो। तो सदगुरु कबीर सांकट से तात्पर्य यह है कि जिसके अंदर में मनुष्य मात्र के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है, दया नहीं है, प्राणियों के लिए दया नहीं है, वो क्रूर स्वभाव का है और पैसों में तो अधिकता है और पैसों के बल पे धर्म को भी खरीदना चाहता हो, धर्मलंबी का मुंह बंद करना चाहता हो, वैसे में से कबीर नहीं थे। कबीर साहब तो मतलब किसी की बात नहीं सुने और सत्य को सत्य अपने बल से कहा और अपने शिष्यों के द्वारा प्रचारित करवाया, जिनमें कमाल साहब ने प्रचार किया मौखिक रूप से, किंतु शिष्य उस पर कितना चला नहीं चला इससे मतलब नहीं, केवल उनकी दक्षिणा को लेकर के जब आए तो सदगुरु कबीर के चरणों में अर्पण कर दिए और कहें कि देखिए गुरुजी, आज मैंने इतने जीवों को चिताया है और इन्होंने इतना दक्षिणा दिया है ना। तो इन्होंने कहा कि इसमें शिष्य कितने बने, वैष्णव दीक्षा को स्वीकार कितने लोगों की आत्मसात से, कितने लोग प्रतिज्ञा लिए, कितने लोग प्रण किए कि आज से मैं
सादगीपूर्वक जीवन जीऊँगा, सत्य को स्वीकार करूँगा, हृदय में प्रेम, करुणा, प्राणियों के प्रति अच्छा व्यवहार, माता पिता के प्रति अच्छा समझ, चरित्र का निर्माण करूँगा। कितने लोगों ने कहा। तो कमाल जी बस उनकी नज़रों से पता लग गया कि ऐसा इन्होंने ना किया है, केवल इन्होंने बाजारीकरण किया है, उपदेश हुआ, पैसा लिए चल दिए। तो इन्होंने कहा कि जाओ कबीर, तू तो मेरा पुत्र हो करके मेरी नाक कटा दी, है ना। अगर एक बाप का बेटा ही उसके बाप के सिद्धांत के विरुद्ध जाएगा तो बाप कह उठता है कि मतलब तू मेरा वंश के नाम पे कलंक है ना। देहात में कहा जाता है कि वंश के नाम पे नेरहा है इधर। तो उसी प्रकार से एक किंवदंती सदगुरु कबीर की भाषा चली आ रही है संतों में, ये बड़ी विख्यात है कि बूढ़े वंश कबीर के उपजे पूत कमाल, राम नाम को बेच के घर ले आयो माल। तो आज भी देखा जाता है कि मतलब सदगुरु कबीर ने जो अनुशासन दिया है, आज भी समाज में देखा जाता है कि कई ऐसे धर्म के चोले पहन करके, धर्म से मतलब नहीं है, सिद्धांत से मतलब नहीं है, सदगुरु से मतलब नहीं है, सदगुरु कबीर का सिद्धांत क्या है, गुरु के साथ शिष्य का क्या संबंध होना चाहिए, इन सारी बातों का कोई समझ में नहीं होता है। और आज भी अपने आप को वैष्णव कहते हैं और देखा जाता है तो बिल्कुल सिद्धांत के विरुद्ध जाते हैं। तो आज भी देखा जाता है सदगुरु कबीर को पता था कि वे अगर भ्रष्टाचार, आडंबर, रूढ़िवादी परंपरा और जिसमें मनुष्य मात्र का कल्याण नहीं हो, उसको अगर वो स्वीकार करेंगे तो आगे चल के और भी गलत रास्ता होगा। इसलिए उन्होंने कड़ी फटकार लगाई कमालदास जी को, और कमालदास जी के माध्यम से उन्होंने विश्व के सारे मनुष्यों को फटकार लगाया है कि सिद्धांत के आगे सौदा नहीं होता है। सिद्धांत गुरु शिष्य के बीच की एक कड़ी है जिसके टूटने से संबंध टूट जाता है, और जब ये टूट गया तो मानवता बिखर जाएगी। मानवता बिखर जाएगी तो धर्म मानवता से है। इसलिए कहीं ना कहीं सदगुरु कबीर ने जो अनुशासित किया है वह हम लोगों को लगता है कि मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से कमाल साहब जी को उन्होंने अनुशासित किया था। उसका परिणाम आज भी देखा जाता है, और आज भी अगर कोई शिष्य गलत करता है तो गुरुदेव अनुशासित करके ये उदाहरण भी देते हैं कि तू मेरा शिष्य हो करके मेरे सिद्धांत पे नहीं चल रहा है तो फिर मेरा शिष्य नहीं है। यही बात। Thanks for watching my video. Don't forget to subscribe, like, comment and share. Jai Hind.